एक समय की बात है, समस्तीपुर गांव में रमेश नामक एक व्यक्ति रहा करता था, जो कि आर्थिक तंगी से बहुत ही परेशान था। पापा, घर में अनाज का एक दाना नहीं बचा है, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, कुछ कीजिए ना। अपनी बेटी की ऐसी बातें सुनकर रमेश बहुत ही दुखी हो जाता है और दुखी मन से बाजार की ओर निकल पड़ता है ताकि उसे कहीं से अनाज मिल सके। रमेश बेरोजगार होने के कारण उसके पास थोड़े से भी पैसे नहीं होते ताकि वो अपने घर के लिए अनाज खरीद सके। रमेश अनाज लेने के लिए धनीराम सेठ के दुकान पर आता है। क्यों रे रमेश, तू फिर मेरी दुकान पर आ गया? मैंने तुझसे कहा है ना कि तुझे राशन नहीं मिलेगा, पहले पिछला हिसाब चुकाओ, उसके बाद राशन मिलेगा तुम्हें। ऐसे ना कहिए धनीलाल सेठ जी, मैं आपका सारा कर्जा काम लगते ही चुका दूंगा। कृपया करके मुझे थोड़ा अनाज दे दीजिए, घर पर मेरी पिंकी बिटिया भूखी है। क्यों रे रमेश, मेरा धंधा बंद कराने की सोच रहा है क्या? तेरी उधारी इसी तरह बढ़ती रही तो मैं एक दिन सड़क पे आ जाऊंगा। मैं इस बार राशन नहीं दूंगा तुझे। रमेश उदास होकर जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठकर रो रहा होता है। कैसा अभागा पिता हूँ मैं, अपने घर का एक वक्त का गुजारा भी नहीं कर सकता। इससे अच्छा होता कि मैं इस तालाब में कूदकर अपनी जान दे दूं। तभी पेड़ से कुछ आवाज आती है। रुक जाओ रमेश, मृत्यु किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता। आत्महत्या कायरता की निशानी है। अपने परिवार के बारे में सोचो, तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे परिवार का क्या होगा? अरे, क्या ये आवाज इस पेड़ से आ रही है? क्या तुम बोल सकते हो? हाँ रमेश, मैं बोल ही नहीं, सुन भी सकता हूँ। मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली है। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने जीवन में मेहनत कर आगे बढ़ो। रमेश को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता कि वो पेड़ से बातें कर रहा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जादुई पेड़, कृपया करके मेरी कुछ मदद कीजिए। तभी जादुई पेड़ से एक चमकीली रोशनी बाहर निकलती है और रमेश के सामने देखते ही देखते एक फलों से भरा हुआ ठेला खड़ा हो जाता है। रमेश उस ठेले को लेकर सीधे सब्जी मंडी की तरफ निकल पड़ता है। रमेश फलों से भरे हुए ठेले को सीधे बाजार में लेकर आता है। ले लो ताजे और रसीले फल ले लो। ऐसे रसीले फल कहीं नहीं पाओगे, लौट के वापस मेरे पास ही आओगे। रमेश के ठेले पर के रसीले फल देखकर सारे ग्राहक उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। ओ रमेश, 1 किलो गाजर तोल देना। धनीराम कब से रमेश को देखे जा रहा था। अरे, रमेश के पास तो अभी कुछ समय पहले खाने तक के पैसे नहीं थे, इसने ठेला कहाँ से ले लिया? इस बात का तो मुझे पता लगाना पड़ेगा कि ये कौन सी बात है जो हमसे छुपा रहा है। धनीराम स्वभाव से बहुत ही लोभी और शक्की किस्म का इंसान होता है। वह जब रमेश जंगल में जा रहा होता है फल लेने, तब उसका पीछा करते जंगल पहुंच जाता है। तभी धनीलाल देखता है कि रमेश एक पेड़ के आगे हाथ जोड़े हुए है और अचानक से उसका ठेला फलों से भर जाता है। रमेश उन फलों को लेकर बाजार की तरफ उन्हें बेचने के लिए निकल पड़ता है। तभी वहां पर कुछ समय बाद धनीलाल सेठ जी आता है। सुनो जादुई पेड़, मैंने देखा तुमने अपने जादू से कैसे रमेश को ढेर सारे फल दिए। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे ढेर सारे हीरे जवाहरात दो, जिससे मैं और भी अमीर हो जाऊँ। अच्छा, तो तुम ऐसे नहीं मानोगे, मेरे पास दूसरा रास्ता भी है तुमसे सोने चांदी निकलवाने के। ऐसा कहकर धनीलाल अपने कुछ सोचता है और कुल्हाड़ी लेकर पेड़ को काटने लगता है। तभी जादुई पेड़ को गुस्सा आता है और वह धनीलाल को एक जोरदार झटका देता है और जादुई पेड़ धनीराम को एक चूहा बना देता है। मूर्ख धनीराम, अब तुम आजीवन इसी तरह चूहा बनकर घूमते रहोगे, ये तुम्हारे कर्मों की सजा है। मुझे माफ कर दो जादुई पेड़, मैं आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूँगा। धनीराम को ऐसे रोता हुआ देखकर जादुई पेड़ को उस धनीराम पर दया आ जाती है। मुझे माफ कर दो जादुई पेड़, मुझे लालच ने अंधा कर दिया था। संसार में इतनी दौलत है ही नहीं जो किसी की लालच पूरी कर सके। मुझे माफ कर दो। चलो, देर से ही सही, कम से कम तुम्हें अकल तो आई। चलो, मैं तुम्हें ठीक कर देता हूँ।
तभी जादुई पेड़ अपनी शक्तियों से फिर से धनीराम को पहले जैसा कर देता है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।